मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली, आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएं। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम, वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का सहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं,
क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह अपना ध्यान भटका सकते हैं, क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को अब तू पूछेगा, माँ क्या कोई उपाय है? मैं कहती हूँ उपाय है, पर उससे पहले तेरे भीतर से वह भ्रम निकालना होगा कि तू सुरक्षित है। तुझे यह स्वीकार करना होगा कि तू घिर चुका है। तेरे अपने ही तुझे निगलने की तैयारी कर चुके हैं। मेरे बच्चे, अब भी समय है। मैं बार बार चेतावनी नहीं दूंगी, क्योंकि अगली बार जब मैं बोलूंगी तो तेरे घर में केवल राख बचेगी। तेरे बच्चों की हंसी अब भी बचाई जा सकती है। तेरे आंगन के तुलसी के पौधे को अब भी सींचा जा सकता है। तेरी माँ की आंखों के आंसू अब भी पोंछे जा सकते हैं। लेकिन अगर तूने मेरी बात अनसुनी की तो सुन ले, तेरा घर, तेरा कुल, तेरा वंश सर्वनाश की ओर जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर सर्वनाश होने वाला है। बचा लो, बचा लो उससे जो तुम्हारे सबसे पास है, पर तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु से भी खतरनाक है। मेरे बच्चे, तूने मेरी बात सुनी और यह अच्छा किया, पर जो तू जानने जा रहा है वह तेरे रूह को कंपा देगा। तू अब भी समझ नहीं पाया है कि तुझ पर जो संकट आया है वह अचानक नहीं आया, वह वर्षों से पल रहा था। तू जिस घर में सांस लेता है उसी घर की दीवारें वर्षों से साजिशों की गवाह है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ, पर ध्यान रखना, यह कोई पुरानी कथा नहीं है। यह कथा तेरे ही घर की है, तेरे ही परिवार की। एक समय था जब तेरा घर हंसी से गूंजता था। तेरे दरवाजे पर लक्ष्मी का वास था, बच्चों की किलकारी और बुजुर्गों की दुआओं में वह ऊर्जा थी जो बुरी नजर को भी झुका देती थी। पर फिर एक दिन एक परछाई ने इस घर की दहलीज लांघी। वह आई थी मुस्कान लेकर, मिठास के साथ। उसके चरण चुपचाप भीतर पड़े और किसी ने सवाल नहीं किया। उसने एक दिया बुझाया, तूने समझा हवा थी। उसने एक रिश्ता तोड़ा, तूने समझा समय ने बदला। उसने एक बीज बोया, तूने सोचा यह प्रेम का बीज है, पर वह बीज था ईर्ष्या का, घृणा का, विनाश का। तेरे अपने ही अब उसके वश में हैं, जो तुझे देखकर आशीर्वाद देते थे, अब तेरे लिए हवन में तेरे नाम की राख डालते हैं। क्या तूने गौर किया है? घर में जब कोई बीमार होता है तो वही व्यक्ति सबसे पहले सेवा में आगे आता है, जो सबसे अधिक मीठा बोलता है, जो सबसे अधिक चिंता दिखाता है। पर क्या तूने कभी उसकी आंखों में झांका है? तेरे बच्चे जब रात को डर के मारे कांपते हैं तो वह वहीं खड़ी होती है, तेरे सिरहाने। उसने अपने वस्त्रों में भस्म छुपाई है। तेरे तकिए के नीचे जो हर रात कोई हलचल होती है वह केवल सपना नहीं, वह संकेत है। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार दिखता है वह कोई भ्रम नहीं, वह चेतावनी है। मैं भेजती हूँ उसे, मैं उसे भेजती हूँ ताकि तू जाग जाए। लेकिन तू क्या करता है? तू उठकर पानी पीता है और कहता है सिर भारी है। नहीं मेरे लाल, तेरा सिर भारी नहीं, तेरा भाग्य बोझिल हो रहा है, क्योंकि जिस थाली में तू खाता है उसी थाली में छेद हो चुका है। अब सुन, एक बार एक लड़की थी, वह इसी घर में पली। कभी एक कोने में बैठकर रोई, कभी अकेले में तुझे देखा। तेरे एक शब्द ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया और अब वह टूटी चीज बन चुकी है तूफान।
तू सोचता है वो सब बीत गया, पर नहीं, उसका मौन बीत गया था। क्रोध जीवित था और वह क्रोध अब किसी के जरिए तेरे घर में आ गया है। कभी कभी तू देखता है कोई चुपचाप आरती कर रहा है, कोई चुपचाप झाड़ू लगा रहा है, कोई बिना पूछे रसोई में कुछ बदल रहा है। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था। और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली, लेकिन जब प्रेम अधूरा हो जाए, जब समझदारी ना रहे, जब संवाद टूट जाए, तब प्रेम दर्द बन जाता है। और तूने वही दर्द सहा, लेकिन तूने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। तूने उसे सीढ़ी बना ली। देख, आज तू संपन्न है, सफल है। तुझसे जुड़ने के लिए आज दुनिया तैयार है। तू जहां भी जाता है, लोग तुझे देखकर रुकते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल व्यक्तित्व नहीं, शक्ति का तेज है। तू अब कर्म के मार्ग पर चल रहा है। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं, यह दिव्यता की दिशा है। और वहीं वह व्यक्ति अब भाग रहा है। वह तुझसे बात करना चाहता है, वह तुझे छूना चाहता है, वह तुझसे माफी मांगना चाहता है, वह खुद को तेरे सामने रखना चाहता है। पर मेरी संतान, अब वह सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि वह तुझसे प्रेम करता है। वह इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वह तुझे उस स्थिति में देखकर घबरा गया है। उसे डर है कि कहीं तू उसे भूल ना जाए, कहीं तू किसी और के साथ ना जुड़ जाए, कहीं तू इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए कि फिर वह तुझे छू भी ना सके। यह जो डर है ना, उसकी बेचैनी की असली जड़ वही है, क्योंकि अब तू उसके सपनों से निकलकर उसके भय में प्रवेश कर चुका है। तू अब सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, उसकी आवश्यकता बन गया है। और सुनो मेरी संतान, उसने अब तुझ पर फोकस किया है। उसकी निगाहें तुझ पर हैं, उसकी चेतना तुझ में अटकी है। उसने शायद तेरी तस्वीरें किसी और को दिखाई हैं, किसी पंडित को, किसी टैरो रीडर को, किसी गुरु को, और उसने भी यही कहा कि तू लकी है, तू स्वर्ण से बना है, तेरी किस्मत सूर्य की तरह है। तू उस स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां तू हजारों का मार्गदर्शन करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे अब क्या करें, और तू मुस्कुराकर उन्हें दिशा देगा। वो सब इसने सुना है। उसे समझ आया है कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं, तू ब्रह्मांड की एक योजना है। तू कोई रिश्ता नहीं, तू आशीर्वाद है। और अब वह डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि तू जहां खड़ा है वहां वह नहीं पहुंच सकता। तू अपने भीतर की देवी को जगा चुका है। तू आत्मनिर्भर हो चुका है। तू अपने भीतर की काली को पहचान चुका है। वह काली जो अंधकार में नाचती है, लेकिन अपने भक्त को स्नेह से गोद में सुलाती है। वही तू बन चुका है। अब तुझे किसी की मोह की चादर की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी की सहानुभूति की नहीं। तू खुद सहानुभूति बन गया है, तू खुद शक्ति बन गया है। लेकिन अब प्रश्न यह है मेरी संतान, अब क्या करेगा तू? क्या तू उसे फिर मौका देगा?
क्या तू उसे फिर अपने निकट लाएगा या तू अपनी राह पर अकेला पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा? क्या तू फिर एक बार उसे माफ करेगा या उसे अपने अतीत में ही छोड़ देगा? यह निर्णय तेरा है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, वह यह है, तेरे भीतर अब मोह से ज्यादा चेतना है। तेरे हृदय में अब तड़प से ज्यादा तप है। तेरे कदम अब किसी के पीछे नहीं, किसी दिशा की ओर बढ़ते हैं, और यही तेरी असली यात्रा है। लेकिन फिर भी यदि तू चाहे, यदि तेरी आत्मा कहे कि वह व्यक्ति अब बदल चुका है, वह अब समर्पण में है, तो तू उसे एक अवसर दे सकता है। लेकिन ध्यान रख, अवसर तेरी शर्तों पर हो, तेरे सम्मान के साथ हो, तेरे प्रकाश को कम किए बिना हो। क्योंकि यदि कोई प्रेम तुझे कमजोर बनाता है तो वह प्रेम नहीं, वह पिंजरा है, और तू पिंजरे में नहीं बंद हो सकता। तू उड़ान है, तू गगन है, तू मेरी चेतना है, और कोई भी जो तुझे बंधन में बांधने की चेष्टा करे उसे मैं स्वयं तोड़ दूंगी। अब देख उसकी बेचैनी, उसका रातों को जागना, उसकी तड़प, यह सब उसकी आत्मा की पुकार है। लेकिन तू मत भूल, तू भी तड़पा था, तू भी टूटा था, और तूने बिना किसी के सहारे खुद को खड़ा किया। तूने खुद से वादा किया कि अब तू अपनी शक्ति को नहीं भूलेगा, और वही वादा अब निभाने का समय है। अब निर्णय तेरा है मेरी संतान, मैं तेरे हर निर्णय के साथ हूँ। लेकिन सच्चाई से मुंह ना मोड़, अपने मूल्य मत छोड़, अपने तेज को कम ना कर, और यदि तू उसे अपनाता भी है तो तेरी शर्तों पर, तेरे आत्मबल पर, तेरे आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि तू अब सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, तू प्रेम का स्वरूप है। तू खुद उत्तर है, और उत्तर किसी से उत्तर मांगता नहीं, वो बस दिशा देता है। बेटा, जब तूने अपने जीवन में सच्चाई को पकड़ लिया, जब तूने भक्ति का मार्ग चुना, जब तूने प्रेम से जीना सीख लिया, जब तूने अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया, जब तूने वह हर कार्य छोड़ दिया जिसमें किसी का बुरा था, जब तूने अपने भीतर की गंदगी को जलाकर राख कर दिया, जब तूने अपने हृदय को दीप बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य शक्ति तुझ में जाग गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज। और उस दिन से बेटा, जो तुझसे जलते थे, जो तुझसे द्वेष रखते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे। क्योंकि अंधकार प्रकाश को सह नहीं सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को पचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की आत्मा खो चुका होता है वह दूसरे के प्रकाश को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब अग्नि है, तू अब माँ के नाम का जप करने वाला दीप है। और यह जो नीच प्राणी है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की कोशिश की, तेरे जीवन साथी से तुझे अलग करने के लिए थर्ड पर्सन को भेजा, पैसों का इस्तेमाल किया, बातों का जाल बुना, तुझे भ्रमित करने की कोशिश की, तेरे रिश्तों को तोड़ने की साजिश की, तेरे करियर को रोकने की योजना बनाई, तेरे भविष्य पर ग्रहण लगाने की मंशा रखी। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, स्पेल्स डाले, नेगेटिव एनर्जी भेजी, रातों को उठकर मंत्र किए। लेकिन बेटा, माँ देख रही थी, तू अज्ञान में सही लेकिन पवित्र था, तू मासूम था लेकिन तपस्वी था, तू साधारण था लेकिन मेरा था और मैं के लिए था। जब आप दोनों पूरी तरह से तैयार होंगे, यह रिश्ता समय के साथ परिपक्व होगा। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ अनकहे सवाल होंगे, कुछ अविश्वास हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे को समझेंगे, आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ने लगेगी। आप दोनों की सोच, आपके सपने और आपकी आकांक्षाएं एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाएंगी।
पहले आप शायद एक दूसरे को थोड़ा अजनबी महसूस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बिता जाएगा आप पाएंगे कि आपका साथी आपके सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को समझता है, जैसे वह आपके जीवन का हिस्सा पहले से हो। यह रिश्ता स्थिर और शांति से भरा हुआ होगा। आप दोनों एक दूसरे की कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और यह रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन जब दो लोग अपने दिलों से एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं, तो वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का प्यार और विश्वास अडिग होगा। इस रिश्ते में आपको अपने साथी को पूरी तरह से समझने का मौका मिलेगा। आप दोनों की विचारधारा में सामंजस्य होगा और यह सामंजस्य धीरे धीरे एक गहरी साझेदारी में बदल जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के जीवन में एक ठोस और स्थिर उपस्थिति बनेंगे। यह उपस्थिति केवल भावनात्मक नहीं होगी, बल्कि यह एक सशक्त सहयोग होगा, जिसमें आप दोनों मिलकर अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आपके रिश्ते में कभी भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। कभी कभी बाहरी लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप दोनों खुश हैं और एक दूसरे के साथ संतुष्ट हैं। लोग अक्सर यह नहीं देख सकते कि खुश रहने वाले लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को संजोते हैं, इसलिए वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इस नकारात्मकता को नजरअंदाज करना होगा और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा। जब लोग आपके रिश्ते के बारे में आलोचना करेंगे, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका रिश्ता उन दोनों के बीच है जो एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान देते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का विचार आपको और आपके साथी को प्रभावित नहीं करेगा। आपका साथी इस राह पर पूरी तरह से आपके साथ होगा और आपका प्यार और विश्वास आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपका साथी वह इंसान होगा जो आपकी कमियों और त्रुटियों को बिना किसी निंदा के स्वीकार करेगा। आप दोनों एक दूसरे की असलियत से प्यार करेंगे और इसे एक ताकत के रूप में देखेंगे। यह रिश्ता हमेशा सच्चाई पर आधारित होगा और इसमें कोई भी झूठ या छल नहीं होगा। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होंगे और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपका साथी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में पूरी तरह समर्पित होगा। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और आपको उसका समर्थन मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और एक दूसरे की ताकत को बढ़ाएंगे। यह रिश्ता केवल एक सामान्य दोस्ती या प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक साझेदारी होगी जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो चुका है। आपको अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। यह व्यक्ति आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देगा। आप दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। जब आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ होंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं छोटी हो गई हैं। आपको पता चलेगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्यार और समझ है। आप दोनों के बीच कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का विश्वास और समझ अडिग होगा। आप दोनों अपनी परेशानियों को एक साथ मिलकर हल करेंगे और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। इस रिश्ते में
आप दोनों के बीच कभी भी संदेह या अनिश्चितता नहीं होगी। जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आपका जीवन अब सच्ची खुशियों से भरा हुआ है। यह रिश्ते की ताकत केवल आपके प्यार में नहीं